नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत रोगी पे अगर कोई प्रेत होता है और वो आवेश में बोलता है, तो क्या आपको उसको कोई चुनौती देनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों, अक्सर अगर हम किसी भी एक्सॉर्सिज्म की बात करें या अगर हम कोई भी ऐसी उसकी बात करेंगे जब प्रेत आवेश लाता है प्रेत रोगी के ऊपर, तो अक्सर बहुत सारे ऐसे प्रेत रोगी होते हैं जिन पे किसी भी मूवमेंट पे आवेश आ जाता है। कोई भी वो कार्य कर रहे हैं, उसके दौरान ही जो उनके अंदर भारी ऊर्जा बैठी हुई है, वो सक्रिय हो जाती है और किसी न किसी वे में कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है। चाहे वो साइलेंट हो जाए, चाहे वो चिल्लाने लगे, चाहे वो वॉयलेंस करने लगे, चाहे वो किसी भी तरह अब्यूज़िव हो जाए, चाहे वो मारपीट करने लगे, चाहे वो कोई भी तरीके की प्रतिक्रिया दे जिससे आपको ये अंदेशा हो जाता है कि ये अब हमारा बंदा नहीं है, ये कोई और चीज़ है जो आपके उस परिजन के शरीर के माध्यम से बोल रही है। ऐसे में जो बहुत लोग आदी हो जाते हैं या बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो ऐसी ऊर्जाओं को गाली देनी शुरू कर देते हैं कि और अब्यूज़िव लैंग्वेज में माँ-बहन की गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। ख़ासकर प्रेत रोगी के घरवाले उस प्रेत रोगी के अंदर बैठे हुए प्रेत को कम्युनिकेट करते हुए, क्योंकि जब आवेश आ रहा है प्रेत रोगी में से प्रेत बोल रहा है या कोई भी ऊर्जा बोल रही है कि मैं फलाना हूँ या ये हूँ या हम मार के ले जाएँगे या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड के तुम होते कौन हो, तुम्हारी क्या है, तुम्हारे भगवान में हिम्मत नहीं है, कुछ भी वो अनाप-शनाप अगर बकते हैं, तो अक्सर पारा खो देते हैं फैमिली मेंबर्स। कोई ना कोई मेल मेंबर हो गया, पारा खो देते हैं एंड अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू करते हैं, माँ-बहन की गाली देनी शुरू कर देते हैं उसको और उसको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, चुनौतियाँ देना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर में आने की धमकी देनी शुरू कर देते हैं कि तेरे में हिम्मत है तो इसमें आके दिखा, तेरे में हिम्मत है तो मैं होता तो मैं तेरे को बताता, ये वो एक्स वाई ज़ेड धमकी, गालियाँ शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब तक आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने गलतियाँ की हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अब्यूज़ करके, गाली देके, चैलेंज करके उन्होंने खुद को भी प्रेत रोगी बना लिया। क्योंकि जो ऊर्जाएँ इतनी दुष्ट हैं, जो किसी का शरीर नहीं छोड़ रही, जब बात आ जाती है धमकी पे, जब बात आ जाती है चैलेंज करने पे, तो ये अपने आप को साबित करे बगैर नहीं रहती, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो शक्ति है, वो असीम है। ख़ासकर कोई भी शक्तिशाली ऊर्जा होगी, गंदी ऊर्जा होगी, वो अपने आप को साबित करने के लिए और भगवान से ऊपर अपने आप को दिखाने के लिए, आपके मन में जो आस्था है ईश्वर की, उसको डगमगाने के लिए आपके ऊपर वार करे बगैर नहीं रहेगी। ख़ासकर अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हो या उसके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज का या माँ-बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हो। एंड ऐसे में बहुत लोग प्रेत रोगी बने हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी उन्होंने प्रेत रोगी बना दिया एंड फैमिली मेंबर्स की यही गलती रही कि वो या तो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते थे या उसको फ्रीक्वेंटली चैलेंज करते थे। चैलेंज भी अपने शरीर पे आने का करते थे और उसको गालियाँ देते थे। तो उसने अपने आप को साबित करने के लिए प्रेत ने आप दूसरे फैमिली मेंबर के शरीर में प्रवेश भी कर लिया और उसके पास अब 2 शरीर हो गए, जिनको वो यूज़ कर सकता है। पहले तो उसने एक शरीर जकड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो उस शरीर को परमानेंटली छोड़ देगा जिसको उसने इतने टाइम से पकड़ा हुआ है। उसको आपने अपना शरीर और सौंप दिया, उसको चुनौती देके, चैलेंज करके या उसके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करके। तो ऐसे में बहुत से फैमिली मेंबर्स ने ये चीज़ फेस की है प्रेत रोगियों की फैमिलीज़ में कि जो मेन प्रेत रोगी था विक्टिम, उसके साथ-साथ दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी वही लक्षण होने लगे हैं। एंड अक्सर उनका एक क्यूरोसिटी में सवाल आता है मेरे पास कि एक ही प्रेत 2-2 फैमिली मेंबर्स को या 3-3 फैमिली मेंबर्स को कैसे ग्रसित कर सकता है, जबकि वो खुद तो एक ही है। तो ऐसे में वो हर वक़्त 24 घंटे कोई भी एनर्जी शरीर में नहीं रह सकती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने चैलेंज दिया है, अब्यूज़िवली आप उससे एक्ट कर रहे हो, तो इधर उसने आपके जो मेन विक्टिम था उसको तो अफ़ेक्ट कर ही रखा है। थोड़े कुछ टाइम अगर वो सो रहा है विक्टिम एंड वो बहुत डीप स्लीप में है या आप उसे नींद की गोली दे रहे हो, तब उसने उसका शरीर छोड़ा और आपके शरीर में प्रवेश कर दिया। आपके शरीर को भी झूठा कर दिया, ख़राब कर दिया एंड देन बैक वो उसके शरीर में चला गया, बाउंस बैक होके जो ओरिजिनल प्रेत रोगी था। तो ऐसे में वो फ्रीक्वेंटली, मतलब इनकी स्पीड इतनी फ़ास्ट होती है क्योंकि वायवीय तत्व कहलाते हैं, एयर एलिमेंट कहलाते हैं, कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी जल्दी ये शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि द्वार सारे इनको पता होते हैं एंड सबसे बड़ी बात है, आँखों का द्वार, मस्तिष्क का द्वार,
ये आपका क्राउन चक्रा हो गया, आपका थर्ड आई चक्रा हो गया, आपकी आइज़ हो गई। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ईज़ी हैं प्रवेश करने के लिए। आपकी नासिका हो गई। एंड जहाँ पे ख़ासकर चैलेंजेस होते हैं, जहाँ ख़ासकर जो भी लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप अब्यूज़िव हो रहे हो या चैलेंज फेंक रहे हो, तब आपको शोभा देता है जब आपके पास खुद कोई शक्ति हो, कोई ऊर्जा हो, कोई आपके पास कवच हो, कोई प्रोटेक्शन हो। आपके पास कुछ भी नहीं है और आप वैसे भी आस्तिक ज़्यादा नहीं हो या बहुत ज़्यादा सात्विक नहीं हो, पूजा पाठ वाले नहीं हो, तो आपको वो चीज़ ईज़िली अटैक कर देगी। ख़ासकर अगर आप इस चीज़ को अपने और समझना, अगर आप शराब पीते हो, मीट मांस खाते हो, अंडा खाते हो, तो भी आपके ऊपर इतनी प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। आपके ऊपर ईज़िली किसी भी नेगेटिविटी द्वारा अटैक करना आसान है। तो बहुत लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है, तो उन लोगों से मैंने कहा है कि अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो चैलेंजेस मत कीजिए। अगर आपने उसको चैलेंज करना भी है तो आप उससे कसम उठवाइए कि तुझे तेरे गुरु की कसम है, तुझे तेरे पैदा करने वालों की कसम है, तेरे माँ-बाप की कसम है, उस तांत्रिक की कसम है जिसके माध्यम से तू आया है, तू जिसको मानता है उसकी कसम है, तू यहाँ से चला जा। आप उसको कसम दीजिए। आप इंस्टेड आके आप उसको चैलेंज करें या उसको गाली दें माँ बहन की, क्योंकि बहुत केसेस आते हैं तो बहुत जो है फ़ील होता है कि भई एक तो प्रेत रोगी था, दूसरा भी हो गया। एंड ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, जो हम कवच देते हैं, लॉकेट देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रेत रोगी के साथ-साथ प्रेत रोगी के घरवालों को भी पहनना चाहिए। मैं हमेशा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रेत रोगी को भी प्रोटेक्शन पहनवाते हैं, कवच पहनवाते हैं, और उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको लॉकेट पहनवाते हैं। क्योंकि इन प्रेतों की ऊर्जा इतनी गंदी होती है और इनकी नीयत इतनी गंदी होती है कि अक्सर जैसे एक को बीमार कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर ये उस घर से जाना नहीं चाहते। फिर ये नेक्स्ट फैमिली मेम्बर को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। और इन द मीन टाइम जितने साल ये रहे, उस प्रेत रोगी को, विक्टिम को परेशान करके रखा, ये सब कुछ जान जाते हैं कौन सा फैमिली मेम्बर है, कितना वीक है, किसकी कितनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, कौन कितना रिलीजियस है, किसका तामसिक नेचर है, किसकी कहाँ कमज़ोरी है, रात को किसको क्या प्रॉब्लम है, किसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ ये पता कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स सेफ़ है कि एक को हो गया तो दूसरे को नहीं होगा। ये वो बीमारी है जो एक से दूसरे को, खासकर फैमिलीज़ में होना बहुत ईज़ी है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, प्रोटेक्शन आप सभी पहने। फैमिली मेम्बर्स जो भी सुन रहे हैं, जिनके प्रेत रोगियों को हमने कवच पहनाया है, वो सभी फैमिली मेम्बर्स लॉकेट ज़रूर पहने हमारा। एंड जो नारियल के उतारे आप प्रेत रोगी के करते हो, साथ में हमारे क्रिया वाले नारियल से अपने उतारे भी करो। अपने रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 उतारे अपने ज़रूर कर लो, ताकि आप पे भी अगर कोई असर उसका आ रहा होगा तो वो नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखें। धुनी आप हमारी करके घर को तो शुद्ध कर देते हो, घर में उस ऊर्जा का प्रकोप ख़त्म हो जाता है, पर आपकी इंडिविजुअल जो बॉडी है उसकी प्रोटेक्शन की भी तो ज़रूरत है। एंड अक्सर गुस्से में अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ हो जाती है, नहीं कंट्रोल हो पाता, ख़ासकर अपने बंदे को तड़पता हुआ देखते हुए। ख़ासकर जब वो भगवान को चैलेंज करता है या आप पे हँसता है, आप उससे रिक्वेस्ट करते हो, रोते हो और वो और हँसता है, तो या ये कहता है तुम्हारी औकात नहीं है मुझे निकालने की, इस तरीके के प्रोवोकिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं ऐसी ऊर्जाएँ। तो कहीं न कहीं एक प्रोवोकेशन के माध्यम से हम जनरली लाइफ़ में, आप देखिए कोई आपको प्रोवोक करता है, कोई भी आपको चैलेंज करता है, गाली देता है या आप पे हँसता है, तो आप प्रोवोक्ड होके अब्यूज़िव हो जाते हो। तो वही चीज़ जब कोई ऊर्जा करती है, तो इंसान का एकदम मनोबल डगमगाता है, तब अनकंट्रोलेबल स्थिति हो जाती है। एंड फैमिलीज़ में कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, यंग मेल हो गया कोई या एल्डर पर्सन हो गया, ज़रूर उस चीज़ को बोले बगैर नहीं रह पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी फैमिली मेम्बर्स को लॉकेट पहनाइए हमारा। एंड हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 नारियल के उतारे उन फैमिली मेम्बर्स के सभी के ज़रूर कर दो हमारे क्रिया वाले नारियल से, ताकि कोई भी आपके ऊपर अगर असर आ रहा होगा तो वो नहीं आएगा। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस बात को जितना आप समझोगे उतना बेटर है। मैं इसीलिए बार-बार समझाता हूँ, घर में नॉन-वेज का सेवन ना करें, कोई अन्य फैमिली मेम्बर भी ना करे, क्योंकि जब जो भी अदर फैमिली मेम्बर नॉन-वेज का सेवन करेगा और घर में प्रेत रोग है, घर में प्रेत रोगी है, तो ऑटोमेटिकली उस फैमिली मेम्बर पे नेगेटिव असर आएगा। आकर्षण उस नेगेटिव एनर्जी का उस फैमिली मेम्बर की तरफ बढ़ेगा जो नॉनवेज, अंडा, शराब का सेवन करता है या करती है। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें। ये ऐसा रोग है जिसमें सभी फैमिली मेम्बर्स को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, जिससे आप इससे निजात पा सकें।
और जिस तरीके से आपको किसी भी मेडिकल बीमारी में सावधानियाँ, परहेज़ पूरी ज़िंदगी रखने पड़ते हैं, ये बीमारी ऐसी है जिसमें सावधानियाँ, परहेज़ जीवन भर चलेंगे ही, किसी मेडिकल बीमारी की तरह ही। तो आप ये मत सोचिए कि ये वो है ऐसा रोग कि एक बारी हो गए ठीक तो दोबारा नहीं होगा। बुखार होता है, आपको जीवन में पता नहीं कितनी हज़ारों बारी बुखार हो जाता है। ये ऐसा बुखार है जो एक बारी हो गया, उतरे नहीं उतरता, और उतर जाए तो उसके बाद दोबारा होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर दया कीजिए, प्रोटेक्शन अपनी कीजिए, एंड तभी आप किसी भी एनर्जी को चैलेंज कीजिए। और हर एक फैमिली मेम्बर को पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर आप, और मैं नहीं कर रहा पूरा आडंबर आप करो पूजा पाठ में, सिंपली एक मंत्र आप ले लो, कोई सा भी मंत्र जो आपको पसंद हो। एंड कुछ भी समझ नहीं आता तो गायत्री मंत्र इज़ द बेस्ट मंत्र इन द वर्ल्ड। गायत्री मंत्र आप सभी फैमिली मेम्बर्स करो, रोज़ करो, जितना कर सकते हो करो। आपको बहुत इससे मदद मिलेगी, बहुत इससे आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपकी ऊर्जा में शक्ति आएगी। और नॉनवेज, अंडा, शराब, मछली छोड़ दो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं रखा, कोई मज़ा नहीं है। जितने भी आप मासूम जानवरों को काट के खाओगे या उनकी लाशों को खाओगे, आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होगी, जो आपको इस जन्म में भी फ़ायदा नहीं देगी और आगे वाले जन्मों में भी आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। और अगर कोई प्रेत रोग आपके घर में है तो वो ऊर्जा का नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ एक बंदे को प्रेत रोग था, उसके बाद धीरे-धीरे सारे फैमिली मेंबर्स ग्रसित हो गए। पहले एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, बारी-बारी सबको मार के ले जाती है एनर्जी। और या एक को बीमार करके बिस्तर पे बिठा दिया और दूसरे में भी वही लक्षण आने लगे। तो इसलिए अपना ध्यान रखो और अपनी प्रोटेक्शन करो और हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। आप प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट और धुनी हमसे मंगा सकते हैं, क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नहीं ट्राई करें क्रिया वाले नारियल अभी तक हमारे, तो करो, करते ही कमाल होगा। मतलब जब आप उतारा करके एक बारी नारियल जलाओगे, ऐसा आपको अपनी ज़िंदगी में कभी फ़ील नहीं हुआ होगा जैसा नारियल उतारा करते ही फ़ील होगा। क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई प्रेत रोग भी नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, तो भी अभी तक आपके जीवन में 20 साल, 30 साल, 40 साल जितना भी आप जिए हो, आपने करोड़ों की संख्या में हाय, टोक और नज़र ले रखी होगी। ये चीज़ का दावा करता हूँ मैं। कोई भी ऐसा मनुष्य इस जीवन में नहीं है जो नज़र, हाय, टोक का शिकार ना हुआ हो। और हमारे निजी जीवन में, रोज़ के जीवन में हमें इतनी नज़र लगती है, हाय टोक लगती है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। और जब आप इसका, हमारे नारियल का उतारा करके उसको जलाओगे, तो वो फ़ील होगा हल्का, जो शायद ही ना हुआ हो कभी। क्योंकि जो भी अभी तक गलत ऊर्जा आपने ले रखी थी अपने अंदर, वो निकलनी शुरू हो जाएगी। जो जो भी ऊर्जा आपके काम को रोक रही थी, नज़र के वे में, हाय के रूप में, टोक के रूप में, बददुआ के रूप में, कर्सेस के रूप में, वो हटनी शुरू हो जाएगी नारियल का उतारा होते ही। जैसे ही वो नारियल जलेगा हमारा, आपका उतारा होते ही, आप खुद देखोगे अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस जो कभी नहीं आए थे। एंड अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर दुआ देना, एंड आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।